नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज पदभार ग्रहण करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों का प्रदर्शन जारी। मुख्य सचिव और चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी। और बीकानेर में किसान मेला आज से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर में पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित पार्टी के अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया है। श्रीमती राजे पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगी। श्री सीपी जोशी का दिल्ली से लेकर जयपुर तक कई स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से शाहजहांपुर बॉर्डर, नीमराणा, बहरोड, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा, शाहपुरा, चंदवाजी, आमेर और जयपुर शहर में उनके स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वे भाजपा संगठन में भी विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। श्री जोशी चित्तौड़गढ़ से दूसरी बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के LVM-3M3 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए NSIL, इनस्पेस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई दी है। वन वेब के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आत्मनिर्भरता के लिए विश्व स्तर पर वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में भारत की अग्रणी भूमिका का परिचायक है। कल भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब इंडिया 2 मिशन के 36 उपग्रहों के साथ LVM-3M3 उपग्रह छोड़ा है। वन वेब नक्षत्र ग्रह के चारों ओर उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करना है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है, प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि कश्मीर के उरी सेक्टर के हमलावर आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने उरी सेक्टर के आतंकी हमले में शहीद जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का देश को भरोसा दिलाया था। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी थी। देश में शोक भी है, आक्रोश भी है और ये क्षति सिर्फ उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया, भाई खोया, पति खोया। ये क्षति पूरे राष्ट्र की है और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा और जो मैंने उसी दिन कहा था, मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों के भी काम नहीं करने से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल सहित दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रोजाना दिखाने आने वाले मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल चिकित्सकों से हड़ताल और कार्य बहिष्कार खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर सकारात्मक संवाद करने को तैयार है।
श्री गहलोत ने कल देर शाम चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर हड़ताल के संबंध में चर्चा की। कल शासन सचिवालय में राइट टू हेल्थ बिल के संबंध में चिकित्सकों के एक प्रतिनिधि मंडल और मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों के दल के बीच वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। वार्ता में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के अधिकार को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को उनके सुझावों पर विस्तृत चर्चा करने का आश्वासन दिया। इस बीच कल प्रदेश में कई स्थानों पर चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सीकर में जिला कलेक्ट्रेट पर चिकित्सकों का धरना जारी रहा। अनशन पर बैठे 2 चिकित्सकों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है। निखत को उनकी शानदार जीत पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे एक श्रेष्ठ चैंपियन हैं, जिनकी सफलता ने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने लवलीना को उनके शानदार प्रदर्शन और खेल कौशल दिखाने के लिए बधाई दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदर्शन के लिए नीतू घनघस और स्वीटी बुरा को भी बधाई दी। गौरतलब है कि भारत ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कल 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये विश्व चैंपियनशिप में लवलीना का पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले मुक्केबाज निखत जरीन ने 50 किलोग्राम लाइट फ्लाई वेट श्रेणी में भारत के लिए तीसरा पदक जीता था। 26 वर्ष की निखत जरीन ने लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संचालित सुपोषित मां अभियान के तहत कल बूंदी के केशोरायपाटन और कापरेन क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में पोषण की कमी से जूझ रही महिलाओं को सुपोषित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में गति आई है। बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस का बीकानेर के नापासर स्टेशन और जोधपुर जम्मूतवी जोधपुर रेल सेवा का लालगढ़ स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव शुरू हो गया है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नापासर स्टेशन पर बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस के ठहराव के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद श्री मेघवाल ने लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहरी जम्मूतवी जोधपुर एक्सप्रेस को रवाना किया। बीकानेर में आज से किसान मेला आयोजित किया जाएगा। ये मेला स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की ओर से आयोजित हो रहा है। पोषक अनाज समृद्ध किसान की थीम पर आयोजित हो रहे 3 दिन के इस मेले में किसान, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं शामिल होंगी। मेले में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और निजी संस्थानों की लगभग 100 स्टॉल्स लगाई जाएंगी। इस दौरान कृषक विचार गोष्ठियां आयोजित होंगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों तथा पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश भर में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई कर कल 2051 बदमाशों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में 8000 पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि ये विशेष अभियान जयपुर और कोटा रेंज तथा चूरू जिले में चलाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज पदभार ग्रहण करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों का प्रदर्शन जारी है। मुख्य सचिव और चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है। और बीकानेर में किसान मेला आज से आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।